कहा गया जब से चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों का विवाह हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। दशरथ महाराज की खुशी कहीं नहीं जा रही है, कितना प्रसन्न है। इनके मन में एक बात आई कि क्यों ना इसी खुशी में 4 चांद और लगा दिए जाएं। क्यों क्या कर दिया जाए? इनके मन में यही बात आई कि क्यों ना हम अपने बड़े पुत्र राम को राजगद्दी दे दें। और ये सोच करके गुरु जी के पास आए, वशिष्ठ जी महाराज के पास, सारी बात कही कि अयोध्या में चारों तरफ खुशी खुशी है, और अगर राम का राज तिलक कर दिया जाए तो और 4 चांद लग जाएंगे। दशरथ महाराज गुरु जी के पास आए, और जैसे गुरु जी से कहा तो गुरु जी ने कहा नेकी ओ भी पूछ पूछ, अरे जाओ राम जी का राज तिलक करना है कर दो, इसमें देरी किस बात की। दशरथ महाराज लौट करके आए, ये शोर मच गया कि राम का राज तिलक है कल। कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, जिसे पता चला, मंथरा तुरंत कैकेयी के पास पहुंची और बहकाने लगी, कहने लगी अरे महारानी तुमको नहीं पता है राम का राज तिलक होने जा रहा है, कुछ खबर मिली है? कैकेयी ने कहा हाँ हाँ खबर तो मिली है। तो कहा तो फिर अब तो बड़ी प्रसन्न है, तो कहा तो दुखी होने की क्या बात है इसमें, प्रसन्न ही तो है, राम जी का राज तिलक होने जा रहा, तो कहा रोए बैठ गए। मंत्रा कहने लगी महारानी तुम शायद भूल गई, तुम्हें नहीं मालूम है कि जब राम जी का राज तिलक होगा तो तुम्हें कितना कष्ट मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। बोले हमें कौन सा दुख मिलेगा, जैसे मेरे लिए मेरा बेटा भरत वैसे मेरे लिए राम भी है। अगर भरत हमारा दाहिना हाथ है तो राम हमारा बायां हाथ है, अगर राम हमारी दाहिनी आंख है तो भरत हमारी बाई आंख है। जिस प्रकार से ऐसे दोनों खास है हमारे लिए, वैसे तो चारों खास हैं, लेकिन रही भरत और राम की बात तो दोनों हमें प्यारे हैं, चाहे राम का राज तिलक हो जाए चाहे भरत का हो जाए, राम बड़े हैं, राम का हो जाने दो। मंत्रा कहने लगी बारे महारानी क्या बताएं, काश तुम्हारे जैसी सोच सबकी होती। तो कहा क्यों, हमने गलत क्या बोल दिया? तो कहा अरे तुम्हें नहीं मालूम है कि राम का जब राज तिलक हो जाएगा ना तो जो कौशल्या मैया है ना वो तुम्हें कितना सताएंगी, कितना रुलाएंगी, क्योंकि उनका बेटा खुद राजा बन जाएगा, शासन चलाएगा, और जितना वो कहेगा उतना सब कुछ होगा, तुम तो दासी बन करके रहोगी। बहकाने लगी मंथरा कैकेयी को, और जब बार बार बहकाती है, बार बार दुनिया भर की कहानियां ला करके सुनाती है कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ वैसा होगा, तो उसी समय भैया कैकेयी जो थी ये बहकाने में आ गई कहा गया। और जब कैकेयी बहकाने में आई, मंत्रा ने कहा महारानी जो 2 वरदान आपके पास पड़े हैं वो वरदान आप महाराज से मांग लीजिए। तो बोली 2 वरदान कैसे मांग ली, क्या मांग ली? एक में राम का वनवास, दूसरे में भरत को राजगद्दी। तो कहा ठीक है। क्या किया कैकेयी ने, अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, फटे पुराने वस्त्रों को पहन लिया, कोप भवन को चली गई। कोप भवन किसे कहा गया पता है? पहले घर बनवाया जाता था और घर के साथ साथ घर के पास में एक और भवन बनवाया जाता था, जिस भवन के ऊपर लिखा होता था कोप भवन। जैसे आजकल बहुत लोग अच्छे अच्छे भवन बनवाते हैं, फिर लिख देते हैं यादव भवन, राजवंशी भवन, निषाद भवन, कुछ भी लिख दें, वैसे भी तब भी लिखा जाता था कोप भवन।
और ये राम तेज भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में, ये भगवान से आशीर्वाद की कामना। कोप भवन, पहले किसी भी व्यक्ति को किसी बात की अगर चिंता होती थी तो उसी भवन को चला जाता था। कोप भवन, चिंता का भवन। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, आजकल क्यों नहीं कोप भवन बनवाए जाते हैं, आजकल भी तो इंसानों की चिंता होती है। तो किसी ने बड़ा सुंदर सा जवाब भी दिया कि भैया पहले तो कभी कदापि चिंता होती थी इसलिए बनवाया जाता था, और आजकल तो चिंताएं समाप्त ही नहीं होती हैं। आपका स्वयं का जो घर है वो किसी कोप भवन से कम है क्या? क्योंकि चिंता तो खत्म नहीं होती और चिंता बढ़ती जाती है। तो खुद का घर, चाहे घर समझो चाहे कोप भवन समझो। कोप भवन को गई केकई, महाराज ने देखा सब लोग तो नजर आ रहे हैं लेकिन केकई का कुछ पता नहीं है। पता लगाया, पता चला केकई तो कोप भवन में है। महाराज गए, पूछने लगे क्या बात है महारानी, आप इतना उदास क्यों हैं, निराश क्यों हैं? सब लोग तो इतना प्रसन्न हैं, आपको भी प्रसन्न होना चाहिए, क्या बात है? रानी कुछ ना बोली। कहती महाराज क्या बताएं, गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। जब अपने बदल गए, गहरा से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर, आईना वही है मगर, चेहरे बदल गए। मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई, मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते बेटे बदल गए। वही है मगर, आईना वही है मगर, चेहरे बदल गए। महाराज क्या बताएं आपको, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए।
गैरों की तो बात कहनी थी सिर्फ, यहाँ तो अपनों से धोखा मिल रहा है। दशरथ महाराज कहने लगे क्यों, क्या बात है? जो बात हो मेन वो बताओ, आप दुखी क्यों हैं, क्यों इतना उदास हैं, क्या कारण है आपके उदासी का? और वैसे तो आप बताएं या ना बताएं, आप बताएं या ना बताएं, हम तो पूछ लेंगे, हम तो ढूंढ लेंगे, क्योंकि चाहे तू बता चाहे ना बता, ये राजा पूछ लेगा रानी क्यों खफा, लेगा रानी क्यों खफा है, क्यों खफा है, क्यों खफा है, क्यों खफा है, ये राजा पूछ लेगा रानी क्यों खफा। अरे माँ जी की तरफ से कुछ प्रसाद भी आया है, गुप्तदान भगवान के चरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामना। महाराज कहने लगे तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन हम तो ढूंढ लेंगे, क्यों आप किस बात से नाराज हैं? रानी कहने लगी पहले तो दिल को दुखाते हो, फिर पूछते हो दर्द कहाँ है, क्यों, क्या बात है? कारे ऐसा क्या हमने कह दिया या ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना दुखी हैं? यहाँ आने की जरूरत पड़ गई, सब लोग तो इतना प्रसन्न हैं, क्या बात है बताओ तो। रानी कहने लगी महाराज क्या बताएं हम? महाराज दशरथ कहने लगे अरे आज मांग लो, जो कुछ भी मांगना है तुम, हम बहुत प्रसन्न हैं, जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तो कहा अरे हम कैसे भरोसा कर लें तुम पे कि हम जो मांगेंगे सो तुम हमें दे दोगे? कहा हे प्राण प्यारी, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, एक बार मांग करके तो देखो। कहा सत्य बता रहे हो? हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कहा जो हम मांगेंगे वो तुम हमें दे दोगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। बोले कैसे? बोले सुनो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। ये हमारे रघुकुल की रीति है कि आप जो भी मांगेंगी वो हम दे देंगे। यहाँ पर भी अगर बताया जाए कि रघु महाराज कौन थे, क्यों यहाँ पर उनका नाम लिया गया, तो आज केवट संवाद हो नहीं पाएगा, इसलिए संक्षेप में। रघु महाराज बहुत बड़े दानी थे, जो भी जो कुछ मांगता था सो दे देते थे। उन्होंने अपना घर भी दे दिया, अपनी राज्यपाट दे दिया, अपनी पत्नी भी दे दिया, यहाँ तक कि स्वर्ग मिला स्वर्ग भी दे दिया, नरक ले लिया बदले। ऐसे महाराज है राजा रघु, उनका नाम इसीलिए लिया गया। जैसे कहा रघुकुल की रीति, बोली राम की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि जो तुम मांगोगी वो हम तुम्हें दे देंगे। और जैसे कहा तो उसी समय कहा कैकेयी ने कि महाराज अगर आप देना चाहते तो जो हमारे 2 वरदान आपके पास पड़े हैं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, बस वही 2 वरदान हमें लेना है। बोले मांग लो, जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। तो उसी समय आज कैकेयी कहने लगी महाराज सुनो, सबसे पहला वरदान हमारा, देखो अपनी बात से पीछे मत जाना, क्योंकि हम मांग रहे हैं आपसे भरोसा करके, और आपने राम की सौगंध खाई है। पहला वरदान कि प्रथम देहो बरा यही समाज, प्रथम देहो बरा यही समाज, प्रथम देहो बरा यही समाज, भरत हिंगोलिका रहु युवराज।
पहला वरदान हमारा महाराज कि राम को हटा करके भरत को राजगद्दी दी जाए, पहला वरदान। और दूसरा सुनिए, दूसरा वरदान क्या है? तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान हमारा तापस वेश विशेष उदासी। और हमारे हरिशरण भैया प्यारेपुर की तरफ से 51 मुद्रा, और प्रवीण भैया तिलियाकुंड की तरफ से 21 मुद्रा भगवान क्षण में, और मानवी बहन जी की तरफ से 11 मुद्रा भगवान क्षण में, भगवान से आशीर्वाद की कामना। दूसरा वरदान हमारा ये है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, यानी कि और ये सत्यनाम भैया तिलियाकुंड की तरफ से 21 मुद्रा भगवान क्षण में, भगवान से आशीर्वाद की कामना। संतों के वेश में उदास होकर के, निराश होकर के 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्षों के लिए राम को वन भेज दिया जाए। और जैसे मांगा, सिर्फ 2 वरदान मांगे, दशरथ महाराज पछाड़ खा करके गिर पड़े और कहने लगे केकई ये तुमने क्या मांग लिया? पहला वरदान तो फिलहाल ठीक था, राम को छोड़ करके भरत को राजगद्दी दिया जाए, लेकिन दूसरे वरदान में तो तुमने मेरे प्राणों को मांग लिया केकई। ये अच्छा नहीं किया केकई आपने। राम को भला मैं दूर कैसे भेज सकता हूँ? दशरथ महाराज बोले हैं कि केकई प्राणों से प्यारे राम लला कर रानी मुझसे दूर नहीं, प्राणों से प्यारे राम लला कर रानी मुझसे दूर नहीं। और ये छंगालाल घुसकर की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के क्षणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामना। प्राणों से प्यारे राम लला कर रानी मुझसे दूर नहीं। और कुछ और मांग लो रानी। धन्य धन्य धाम धरती मांगो, मांगो की राज अवध गाए, ना मांगो कुछ ऐसा रानी कि मेरा रघुवर बन जाए। रानी धन्य धान्य धाम धरती मांगो, मांगोगी राजी अवध गाए, ना मांगो कुछ ऐसा रानी कि मेरा रघुवर बन जाए। हे राम नाम जीवन मोरी, हे राम नाम जीवन मोरी, इससे बड़ जीवन मोरी नहीं। प्राणों से प्यारे राम लला कर रानी मुझसे दूर। और मेरे
रक्षा को जीवन दाता वरदान बने, पर आज वही वरदान मुझे कारण दुखदाई बात बने। मेरे जीवन की रक्षा को जीवन दाता वरदान बने, पर आज वही वरदान मुझे कारण दुखदाई बात बने। और ये हमारे मानी सम्मानी हरिनाम भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। दूर नहीं प्राणों से प्यारे राम लाल, रानी मुझसे दूर नहीं। और तुम्हें नहीं मालूम है ये जो वरदान तुमने मांगा है ना तो आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए, क्योंकि इस मांग से तेरी मांग मिटे, तू करती कोई विचार नहीं, तू ऐसी विष धर्म नागिन है जिसका कोई उपचार नहीं। इस मांग से तेरी मांग मिटे, तू करती कोई विचार नहीं, तू ऐसी विषधर नागिन है जिसका कोई उपचार नहीं। रह दूर हमारी नजरों से, रह दूर हमारी नजरों से, उसका कोई मजबूर नहीं, प्राणों से प्यारे राम लला, कर रानी मुझसे दूर नहीं। शंकर भगवान की जय।